तलबा एंड व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टार्ट लिया हुआ है, उस पर लेक्चर नंबर 10 आप लोगों के सामने मौजूद है। आज के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को देखना है। जो इस लेक्चर जो केसी के साथ रिलेटेड हैं उनको हमने आज तफसीलन डिस्कस करना है। तो कोशिश करें कि हाथ में कलम ले लें, पेन ले लें, रजिस्टर ले लें, जो चीज़ें लिखवाता जा रहा हूँ साथ साथ नोट करें। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। बेटा जी, ये एक सवाल आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ कि फॉर डिसोसिएशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने तोड़ा है, 2HI को हमने तोड़ा है हाइड्रोजन और आयोडीन में। केसी जो है 520 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, इसकी जो केसी की वैल्यू है 1.6 ज़रब 10 की ताकत नफी 2। ये एम डी कैट के लिहाज से आपको याद होनी चाहिए ये वैल्यू, ये टेम्परेचर एम डी कैट के लिहाज से आपको याद होना चाहिए। ये जरूरी एक्सपेरिमेंटल डेटा है। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन इन विच द सिस्टम प्रोसीड, डायरेक्शन के बारे में मालूम करना है। टू अटेन इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपको दी गई है हाइड्रोजन आयोडाइड की आपको दी गई है ये 1.02 और हाइड्रोजन और आयोडीन की आपको दी गई है 0.01। ये आपके पास है। अब बेटे जी इसको आपने क्या करना है, हल करना है। अब आप क्या करें कि यहाँ जो आपके पास जो डेटा दिया गया है, सबसे पहले आपने उस डेटा को नोट कर लेना है। ठीक है, डेटा आपके पास क्या दिया गया है। यहाँ पर आपके पास जो है केसी जो दी गई है, केसी वो दी गई है 1.6 ज़रब 10 की ताकत नफी 2। ये केसी की वैल्यू दी गई है। यूनिट यहाँ हमने नहीं लिखा क्योंकि आप यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल दोनों तरफ सेम है तो यूनिट नहीं आएगा। यूट्यूब पर टाइप करें यूनिट ऑफ केसी एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 टॉपिक आपको मिल जाएगा। डायरेक्शन के बारे में पूछना है। आपके पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, आपके पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास H2 की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास है 0.01 मोलर और इनिशियल कंसंट्रेशन जो है आपके पास I2 की वो है 0.01 मोलर। ये आपके पास, ठीक है, ये आपको दी गई। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये रिएक्शन दिया गया है और कहता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएं, रिएक्शन की डायरेक्शन बताएं हमें। बेटे जी ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनके ऊपर जब हम डेटा लगाते हैं तो बेटा जी ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं है, ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है। इस पर हम लगाते हैं रिएक्शन कोशेंट QC। QC जब हम इनके रेट को मालूम करते हैं तो रिएक्शन कोशेंट इसके ऊपर लगाते हैं। QC से पहले लेक्चर में इसको समझा चुका हूं। तो बेटे जी आपने क्या करना है कि सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन आपके पास जो है इसको आपने डिकम्पोज किया है, 2HI को आपने क्या किया है, डिकम्पोज किया है रिवर्सेबल रिएक्शन से। इसने बनाया H2 + I2। आप इस पर QC लगाएं। ये वो कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन के लिहाज से। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट्स को ले लेना है, ये यहाँ पर, और यहाँ पर आपने रिएक्टेंट्स को ले, सॉरी हाँ यहाँ रिएक्टेंट्स को ले लेना ये। अब ये QC, अब इसमें आप कीमतें पुट कर रहे हैं QC की। बेटा जी आपके पास जो यहाँ H2 की कीमत दी गई थी 0.01 और बेटा जी I2 की कीमत थी 0.01। ये
H2 और I2। और यहाँ H2 हुई सर डेटा सही लिखें, ये लो बेटा सही लिख दिया। एच आई की जो वैल्यू दी गई है आपके पास यहाँ 1.02, ये आपने पास जो है क्यू सी इस वैल्यू से निकालेंगे आपके पास क्यू सी की वैल्यू आ जाएगी। आप जल्दी से इस डेटा से इस क्यू सी की वैल्यू को निकालें तो बेटा जी आपके पास जो वैल्यू आ रही है 9.61 ज़रब 10 की ताकत नफी 5, 9.61 ज़रब 10 की ताकत नफी 5 मोलैरिटी। बेटा जी आपके पास जो है यहाँ केसी दिया गया है, ये केसी की वैल्यू है, ज़रब 10 की ताकत नफी 2, ये है 10 की ताकत नफी 5। ये वैल्यू बहुत छोटी है। यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ क्यू सी जो है वो स्मॉलर देन है के सी से, या हम इसको लिख सकते हैं के सी जो है इज ग्रेटर देन क्यू सी। और ये सूरत हाल जब भी आएगी कि क्यू सी कम होगा के सी ज़्यादा होगा, या के सी ज़्यादा हो क्यू सी कम हो, उस वक्त हमने ये देखा है कि यहाँ जो है क्यू सी को अगर आप चेक करें तो बेटा जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन की। इसकी वैल्यू कम है तो प्रोडक्ट कम होगा, प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ क्यू सी जब कम होती है ना तो आपने याद रख लेना है कि रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो ये आपके पास जो है आंसर निकल आएगा। इसको नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें ताकि मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.3 आपके सामने ला सकूं। नोट कर लें, शाबाश। तो आपके सामने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.3 आ चुका है। इस प्रॉब्लम में ये आपसे क्या कहना चाहता है, थोड़ा इसको देखें। कहते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर के सी इज 65 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कहते हैं इसके लिए जो के सी की वैल्यू है, के सी की वैल्यू वो है 65। देख रहे हैं ये वैल्यू बहुत बड़ी है। हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्टेंट हैं वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर मोर स्टेबल हैं, क्यों के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। के सी की वैल्यू ज़्यादा, प्रोडक्ट जो है मोर स्टेबल है। क्योंकि के सी की वैल्यू ज़्यादा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा है। यानी मैं इसको पढ़ सकूं तो मैं कहता हूँ 65 टाइम H2 और I2 वो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है HI से। एट वेरी हाई टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, यहाँ याद रख लें, एट वेरी हाई टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा टूटेगा और H2 और I2 बनेगा। द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर डिटेक्टेड इन ए मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर हमें कंसंट्रेशन मिली है। इज द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम? क्या मिक्सचर इक्विलिब्रियम में है? इफ नॉट, अगर नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम में मिक्सचर नहीं है, इन विच डायरेक्शन मस्ट द रिएक्शन प्रोसीड फॉर इक्विलिब्रियम? इस इक्विलिब्रियम टू बी स्टैब्लिश्ड, हमारे पास जो है किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हासिल होगा, ये कंसंट्रेशन आपको दी गई है। बेटे जी याद रख लें, ये जितनी भी कंसंट्रेशन है आप इसको इनिशियल कंसंट्रेशन कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक जितनी भी कंसंट्रेशन आपके पास है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। हम इसको नाम देते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन का लफ्ज हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसमें QC लगाते हैं, रिएक्शन कोशेंट इसके लिए लगाते हैं आप QC। तो बेटे जी आपके पास ये डेटा है, आप इसके ऊपर QC लगा सकें। QC आपके पास आ जाएगा, यहाँ रिएक्टेंट लिख रहे हैं H2 की मोलर कंसंट्रेशन, I2 की मोलर कंसंट्रेशन और HI की मोलर कंसंट्रेशन। ये तो QC आपके पास निकल आएगा। H2 आपके पास कितना है 2.80, I2 आपके पास कितना है 3.40 और HI आपके पास है 5 का स्क्वायर ले लें। बेटे जी यहाँ QC निकाल लेना,
अभी तो मैथमेटिक्स है आपके पास मजीद, यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर लो, इस पर डिवाइड कर दो। तो बेटा जी आपके पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है जब आप इनको डिवाइड करके हासिल करते हैं, ये है 9.52 और 0.25। ये है 9.52 और ये आपके पास जो है ना 5 मोलरिटी आपके पास आ रही है, मोलरिटी ये है 0.5, मोलरिटी ये है 0.5, 0.5 है आपके पास, यहाँ 0.5 कर दो तो बेटे जी हो जाएगा 0.25। बेटे जी क्यू सी निकाल सके हो, अभी आप जल्दी से निकालो क्यू सी को, जल्दी से निकालो बेटे जी। ये आपके पास क्या गया 38.08, 38.08 मैंने निकाली हुई है बेटे, ये क्यू सी निकल आएगी। अब ये के सी है बेटे जी, आपके पास के सी 65 है, क्यू सी जो आपके पास है 38.08 है। इससे ये पता चलता है फिर क्यू सी जो है स्मॉलर देन के सी है, और जब क्यू सी स्मॉलर देन के सी हो तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों बेटा जी, आपको पता है कि क्यूसी जो है ना, क्यूसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है। यहाँ क्यूसी कम है तो प्रोडक्ट भी कम होगा, प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ हमारे पास जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो ये आपके पास आंसर निकल आएगा। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको चेक कर लें ताकि हम एग्जाम्पल 7.4 की तरफ जा सकें, एग्जाम्पल 7.4 की तरफ जा सकें। नोट कर लें इसको जल्दी से, एग्जाम्पल 7.4 को अमल कर सकें। तो आपके पास एग्जाम्पल 7.4 आपके सामने आ चुकी है। इस एग्जाम्पल में आपसे क्या कहता है, ये आपसे कहता है कि प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ ए गिवन रिएक्शन, हद बताएं, हद, हद, एक्सटेंट से मुराद हमारा क्या होता है, हद बताना, हद, हद, हद क्या है, हद, ठीक है, हद बताएं किस हद तक रिएक्शन गया है। ये आपके पास जो केसी की वैल्यू दी गई है, अच्छा गैसेस के लिए तो मैं इसको केपी का नाम दे सकूं, क्योंकि हमारे पास ये गैसेस है, गैसेस के लिए केपी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केपी का नाम देते हैं। तो कहते हैं किस हद तक रिएक्शन गए। बेटा जी यहाँ केपी की वैल्यू आपको दी जा रही है, आप इसको चेक करें, 1 ज़रब 10 की ताकत नफी 31 नफी 30, ये केसी की वैल्यू। बेटा जी ये केसी की वैल्यू जो है वेरी स्मॉल है, बहुत ज्यादा कम है। मैं अगर इसको पढ़ सकूं कि यहां नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO, ये 10 की ताकत नफी 31 टाइम कम है बनिस्बत N2 प्लस O2 के। मकसद ये है कि यहां जो है प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा कम है। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा कम हो जाए तो इससे यह पता चलता है कि वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ NO इज फॉर्म्ड, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ NO इज फॉर्म्ड। NO जो है बड़ी कम मिकदार में हमारे पास जो है NO जो बना है बड़ी कम मिकदार में बना है बनिस्बत जो है N2 प्लस O2 की। इसलिए हम ये कह सकते हैं इसकी जो हद है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना होने के बराबर है। ये रिएक्शन जो है हम कह सकते हैं कि ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल, और बेटा जी लीस्ट रिएक्टिव है। रिएक्टेंट जो हमारे पास हैं वो मोर स्टेबल है, लीस्ट रिएक्टिव है इस टेम्परेचर के ऊपर।
25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इसलिए हम कह सके इसकी हद जो है वो फॉरवर्ड की तरफ नहीं होनी चाहती, वो कहते हैं हम फॉरवर्ड की तरफ नहीं जाना चाहते, इसलिए यहां पर इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा कम पैदा होगी। तो ये आंसर आपने लिख देना है। एग्जाम्पल 7.4 के अंदर मैं एग्जाम्पल 7.5 की तरफ जाऊंगा। एग्जाम्पल 7.5 की तरफ बस इतना, मेरे ख्याल से आज इतना ही काफ़ी है। कुछ लेक्चर हमारा लेंथी हो चुका है, बहरहाल आज इतना ही काफ़ी है। एग्जाम्पल 7.5 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.4 को नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को खुश रखे।